अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अन्वेशा सलीम और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइन से अपनी जानी बुलेटिन का आगाज करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती आजमूदा और हर चैलेंज में साबित कदम रही। दोनों ममालिक इलाकाई अमन, इस्तेहकाम, मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म हैं। GHQ में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 99वें यौम तासीस की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने चीनी अफवाज की खिदमात को सराहा, जबकि चीनी सफ़ीर ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक अफवाज की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त नहीं हो सकी। बातचीत के 3 दौर बेनतीजा रहे। हुकूमत ने मज़ीद मुशावरत के लिए वक्त मांगा, ताहम पीपल्स पार्टी ने मोहलत देने से इनकार कर दिया। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा नहीं। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात की गाड़ी आगे न बढ़ सकी। 3 नशिस्तें हुई मगर नतीजा सिफर रहा। सराय के मुताबिक हुकूमत ने मुज़ाकरात पर मुशावरत के लिए मज़ीद वक्त मांगा, लेकिन पीपल्स पार्टी ने मौक़िफ़ अपनाया कि वक्त हासिल करने की कोशिश की जा रही है। पीपल्स पार्टी ज़राए का कहना है कि हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा दिखाई नहीं दे रही और खैर संजीदा रवैया बरकरार रहा तो बातचीत ख़त्म की जा सकती है। सराय के मुताबिक हुकूमत को इंतखाबात में धांधली से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत हैं। तहम पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि हुकूमती एतराज़ात मफरूज़ पर मबनी हैं। पीपल्स पार्टी का कहना है कि इलेक्शन से मुतालिक मुतालबात पर 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे और मुज़ाकरात की नाकामी की जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान सियासी फासले बरकरार। मुज़ाकरात का मुस्तक़बिल अब क़यादत के फैसलों से जुड़ा है। मुज़ाकरात में तात्तुल के बाद सियासी दर्ज हरारत मज़ीद बढ़ने का इम्कान है। मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न में आम इंतख़ाबात का दूसरा मरहला कल होगा। इंतख़ाबी अमल के लिए तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। सीनियर मेंबर आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन मोहम्मद अहसन और सेक्रेटरी राजा शकील की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि आज़ाद कश्मीर में मामूल का टर्न आउट 40 से 42% रहता है। मीरपुर डिवीज़न में टर्न आउट 46% रहा। अवाम भरपूर तरीके से हक़ राय दही का इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह पुरअमन माहौल में मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न में इलेक्शन होंगे। तो चूँकि इलेक्शन ही अवाम के लिए इज़हार का बेहतरीन तरीका है और वो अपने नुमाइंदे असम्बली में भेज के उनकी जो भी राय हो, वो आइन में तरमीम चाहते हों, वो इंतज़ामी ढांचे में तरमीम चाहते हों, तो अपने नुमाइंदों को असम्बली में भेज के ये सारे काम कर सकते हैं। हमारे इलेक्शन कमीशन की सतह पे सारे इंतज़ामात मुकम्मल हैं। जैसे आपके इल्म में है कि मुज़फ़्फ़राबाद अपना मीरपुर डिवीज़न में जो हमारा पहला मरहला था, वहाँ अल्लाह के करम से इंतहाई पुरअमन शफाफ इलेक्शन हुए। लोगों ने बढ़ चढ़ कर अपना किरायदी इस्तेमाल किया। जैसा कि ऑनरेबल सीनियर मेंबर साहब ने कहा कि ये अगर लोग कोई तब्दीली चाहते हैं तो उसका बेहतरीन तरीका यही है कि वो अपने सीक्रेट बैलेट के जरिए अपने फेवरेट और पसंदीदा उम्मीदवार के हक में वोट कास्ट करें। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन पर सिंध और पंजाब के वज़रा के दरमियान गर्मा गर्मी जारी है। पंजाब के वज़रा राना सिकंदर हयात और फैसल अयूब खोकर ने जियाली क़यादत की कारकर्दगी पर सवालात उठाए तो सिंध के वज़ीर सईद ग़नी ने भी लफ्ज़ी गोलाबारी शुरू की। लीग रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी पर जमहूरी रिवायात का जनाजा निकालने का इल्ज़ाम लगाया तो सईद ग़नी ने भी नून लीग पर हमेशा धांधली से जीतने का जवाबी इल्ज़ाम धर दिया। पीपल्स पार्टी ने मोहसिन नकवी से इस्तीफ़ा देने का मुतालबा कर दिया। पीपी रहनुमा निसार खुड़ो ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। ख्वाजा आसिफ के बयान को इश्तियाल अंगेज करार दे दिया। बोले कि पाकिस्तान इन हरकतों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। भयानक साजिशें करके मुल्क का माहौल ख़राब किया जा रहा है। हुक्मरान अखराजात कम करने की तलकीन करते हैं, कर्ज़ों पर गुजारा कर रहे हैं, लेकिन इन्हें 22 सूबे बनाकर 22 वज़ीर आला और 22 गवर्नर्स चाहिए। एमकेएम पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं सबसे पहले पाकिस्तान है और मुल्की वक़ार पर कोई समझौता नहीं होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि आइन के मुताबिक नए इंतज़ामी यूनिट बनने चाहिए, जबकि नाकाबिले तकसीम सिर्फ पाकिस्तान है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि ऐसी जमहूरियत की ज़रूरत है जिसके समरात आम आदमी तक पहुँचे और पाकिस्तान अब आलमी सतह पर अपना मकाम बना चुका है। एमक्यूएम का मुतालबा है कि पाकिस्तान में आबादी के इजाफे के मुताबिक
यानी इंतजामी ज़रूरत, पाकिस्तान की इंतजामी ज़रूरत है ये। ऐसी जमहूरियत की पाकिस्तान को ज़रूरत नहीं है जिसके सम्राट आम पाकिस्तानियों तक न पहुँचे। ये कैसी बदनसीबी है, जमहूरियत के नाम पर जो ढोंग होता है उसमें बुनियादी जमहूरियत होती ही नहीं है, और जब बुनियादी जमहूरियत बहाल होती है तो उसको आप आमरियत कहते हैं। पाकिस्तान की सियासत इसका जवाब देगी? नहीं दे सकती। रूसी सियासत, पाकिस्तान की हुकूमतें जवाब देंगी? नहीं दे सकती। खानदानी हुकूमतें, कारोबार है इनका, बिजनेस है, और हम जैसे लोगों को कहते हैं दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। MKM रहनुमा फारूक सत्तार ने नए सूबों और इंतजामी यूनिट्स के मामले पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने की तजवीज़ दे दी। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐलान किया कि MKM नए सूबों के मामले पर इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए मरकज़ी किरदार अदा करेगी। वाज़े किया कि ये निज़ाम बांझ है, इससे कोई कौमी तामीर व तरक्की नहीं होगी। अब इसी साल से चलने वाला एडॉकिज़म ख़त्म होना चाहिए। इंतज़ामी यूनिट्स भी बनने चाहिए। इनफ इज़ इनफ। मेरे ख़्याल में 80 साल से जो एडॉकिज़म चल रहा है, अब इसका ख़ात्मा होना चाहिए। तमाम सियासी जमातें अब सर जोड़ कर बैठें। ये निज़ाम इनफर्टाइल है, बांझ है, इससे लोगों की तामीर व तरक्की, पाकिस्तान की मजबूती और इस्तेहकाम और पाकिस्तान की बका और सलामती की ज़मानत नहीं दी जा सकती। किसी भी बड़ी सियासी जमात को लीड लेनी चाहिए। मैं खालिद भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये लीड लें और ये इंतज़ामी यूनिट्स के क़याम और मकामी खुद मुख्तारी के मौजू पर हम लीड लें, और हम तमाम सियासी जमातों को एक कौमी मफाहमत, कौमी जो है वो मसालहत के ज़रिए से एक कौमी इत्तफ़ाक़ राय, नेशनल कंसेंसस के क़याम के लिए इसी मौजू पर कि अब पाकिस्तान 10 साल बाद भी यही मसाइल होंगे और इसी तरह की बात होगी अगर यही जमहूरियत है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।